हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, आज हमारे भारत में महिलाएं जिस बीमारी की शिकार हो रही हैं उनकी सबसे बड़ी परेशानी के बारे में जानेंगे। क्यों भारतीय महिलाओं का वजन तेजी से बढ़ रहा है और क्यों वो ओबेसिटी की शिकार हो रही हैं। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि मोटापा होता क्या है और ये क्यों बढ़ता है। दोस्तों, मोटापा नापने का ट्रेडिशनल मेथड है BMI यानी कि बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट करना, जिससे कि आप अपने हाइट के हिसाब से अपने वेट को चेक कर सकते हो। इसमें हाइट को वेट से डिवाइड कर दिया जाता है, उसके बाद जो नंबर आता है वही आपका एक्चुअल वेट होता है। दोस्तों, हमारे भारत के कई राज्यों में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे से पता चलता है कि भारत के जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, सिक्किम, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु यहाँ की औरतों का वजन बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है और इसके बढ़ते वजन को नापने का एक ही तरीका है BMI। लेकिन दोस्तों, सवाल ये उठता है कि क्या ये BMI यानी कि बॉडी मास इंडेक्स मोटापा नापने का एक अच्छा टूल है। क्योंकि दोस्तों, रिसर्चर भी इस बात को लेकर परेशान है, क्योंकि दोस्तों ये जो टूल है वो ना तो स्पेसिफिक एज और ना ही जेंडर को ध्यान में रख कर किया जाता है। क्योंकि दोस्तों, एज के साथ साथ बॉडी मास में फ़र्क होता है जो कि BMI डिफाइन नहीं कर पाता कि वेट जो है वो मसल्स की वजह से है या फिर फैट की वजह से। तो दोस्तों, BMI को वो सही पैमाना नहीं मान सकते हैं जिससे कि हम अपने फैट वेट और मसल्स वेट को सही तरीके से समझ सकें। दोस्तों, यही वजह है कि हमारे भारत में हाई BP, कोलेस्ट्रॉल, टाइप 2 डायबिटीज़ के मरीज दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। दोस्तों, हमारे भारत में ओबेसिटी के शिकार मर्द और औरतों के कमर के निचले हिस्सा यानी कि एब्डोमिनल फैट को मेजर करने से समझ आता है कि वो ओबेसिटी के शिकार हैं या नहीं। मर्द का अगर 94 सेंटीमीटर से ज़्यादा कमर के नीचे का हिस्सा चौड़ा है तो वो ओबेसिटी के शिकार हैं, और औरतों के कमर के निचले हिस्से की चौड़ाई अगर 80 सेंटीमीटर है तो वो भी ओबेसिटी के शिकार मानी जाती हैं। लेकिन दोस्तों, मर्द के मुकाबले हमारे भारत में 40% औरतें ओबेसिटी की शिकार हैं। दोस्तों, इसके पीछे की मेन वजह है हाइपोथायराइडिज्म। दोस्तों, ये एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसमें कि थायराइड ग्लैंड ठीक से हार्मोन नहीं प्रोड्यूस कर पाता, जिससे कि डाइजेस्टिव सिस्टम कमज़ोर होने लगती है। दोस्तों, हमारी भारतीय महिलाओं में आयोडीन की कमी का होना भी एक बड़ी वजह है जो कि मोटापा बढ़ाती है। दोस्तों, अक्सर प्रेग्नेंट औरतों में आयोडीन की कमी देखी गई है जो कि इग्नोर कर दी जाती है, और फिर आफ्टर डिलीवरी उन्हें वेट कम करने में काफ़ी मेहनत और काफ़ी मुश्किल आती है। दोस्तों, दूसरी बड़ी वजह है हार्मोनल इम्बैलेंस, जिसमें कि महिलाएं PCOD की शिकार हो जाती हैं। दोस्तों, इसके पीछे बहुत हद तक चिंता और ओवर थिंकिंग भी एक बड़ा कारण है। दोस्तों, इसके अलावा उनका पुअर डाइट यानी कि डाइट में सफिशिएंट अमाउंट में प्रोटीन ना लेना, जिस वजह से भी औरतों का वजन तेजी से बढ़ जाता है। दोस्तों, इसके अलावा एक्सरसाइज ना करना, यहाँ तक कि घर के छोटे मोटे काम भी खुद से नहीं करना, मेड से ही करवाना, दोस्तों ये भी एक बड़ी वजह है वेट गेन करने का। इसलिए चाहे आप वर्किंग वूमन हो या होम मेकर हो, खुद के कुछ काम खुद से ही कर लें। क्योंकि दोस्तों, ऑफिस में जाकर भी बैठकर ही रहना है, इसलिए काम कम से कम आप डस्टिंग और गार्डनिंग का काम तो कर ही सकते हैं, और साथ साथ थोड़ा वॉकिंग भी कर लें। दोस्तों, आप अपने लाइफ स्टाइल में थोड़ा चेंज करके अपने बॉडी मास को रिड्यूस कर सकते हो, और अपने फूड हैबिट्स में भी आप जंक फूड को अवॉइड करें, प्रोसेस्ड फूड को अवॉइड करें, वाइट चीज़ें जैसे कि मैदा, चीनी और नमक का इस्तेमाल कम से कम करें, ग्रीन वेजिटेबल और फ्रूट्स को इंक्लूड करें, और थोड़ा वक्त खुद के लिए ज़रूर निकालें, खुद के मेंटेनेंस पर ध्यान दें। तो दोस्तों, ये थी छोटी सी जानकारी। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। शुक्रिया।